में, इस सेशन में पूरे भारत से अलग अलग जगह से कुछ हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे परिवार के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आइए मैं आपको सबसे उनका परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले बिहार सिवान से हमारे मित्र हैं वर्मा यादव। वर्मा जी, स्वागत है आपका। वहीं दूसरी तरफ नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे दोस्त जुड़े हैं चंपति मोरे। चंपति जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के बासा शहर से भावना पटेल हमारे साथ जुड़ी हैं। मेरी बहन भावना पटेल, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, नमस्कार। यहीं गुजरात के पोरबंदर से हमारे साथ मित्तल बहन जुड़ी हैं। मित्तल बहन, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप सभी लोग आज पैनल में आए हैं, आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत। और बिना देरी किए इस जिंदगी के बदल देने वाले कार्यक्रम को हम आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो ये कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए हमारी अपलाइन, हमारी कंपनी के डायरेक्टर, हमारे मार्गदर्शक, आप सबके साथ, आप सबकी तरफ से बड़े सम्मान के साथ, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करूंगा, उन्हें आमंत्रित करूंगा। तो प्लीज सरबजीत सर, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सरबजीत सर। प्लेस परिवार को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कुछ क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल सर, आपकी आवाज सब बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं सर। ओके, सबका स्वागत है पैनल पर। रोमश्री जी, आपको नमस्कार। ओके, आज हमारे साथ वर्मा जी हैं, मित्तल जी हैं गुजरात से, चंपति मोरे हैं, वाह, भावना पटेल जी हैं, बहुत खूब। दोस्तों, जैसे अभी कुछ ने कहा कि आज 13वां दिन है इस लाइफ चेंजिंग कार्यक्रम का। मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि हर दिन जब इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करूंगा तो आपसे 1 मिनट इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जरूर बात करूंगा। मैंने पहले दिन भी आप सबको बताया था कि इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, आज जो मौजूदा स्थिति चल रही है उसमें हम सबका ध्यान जो गतिविधियां आज हमारे आसपास हो रही है, जो घटनाएं घट रही हैं, उस पर ज्यादा केंद्रित है। लेकिन हमें जीवन में जो वास्तविकता चाहिए, जो हम चाहते हैं, हमें अपना ध्यान उस ओर लेके जाना है। और हम सबके पास वो ताकत है कि हम जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें वो शक्ति दी है कि हम अपनी वास्तविकता, अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को शुरू किया गया और ये काम लगातार 40 दिन तक किया जाए ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए, ताकि वो हमारी आदत बन जाए। जैसे कल चेतन सर ने बहुत खूबसूरती से हम सब लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था। उन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण दिए थे। जैसे एक बार आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो उसके बाद आपको हमेशा साइकिल चलाना याद रहता है। जैसे एक बार आप अपने घर का रास्ता सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, प्रोग्राम हो जाता है, तो उसके बाद आप लगातार कहीं से भी जाएं, आप अपने घर पहुंच जाएंगे। चाहे आप कुछ सोचते हुए भी गाड़ी चलाएंगे तो भी आप अपने घर पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार कैसा हो कि अगर आप अपनी वास्तविकता क्रिएट कर पाए और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम बन जाए। यकीन माने दोस्तों, मेरा ये मानना है जीवन खूबसूरत हो जाएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। वो आनंद अब मैं महसूस कर पाता हूँ। रोमश्री जी कैसे आनंद में रहती होंगी, वो कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करती होंगी। तो अब मुझे वो उस चीज़ का एहसास हो रहा है, खासकर जब से मैं 12 दिन से इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ। आप तो सालों से कर रही हैं रोमश्री जी, और मुझे लगता है कि मैं बहुत अमेजिंग फील कर रहा हूँ जब से मैंने ये करना शुरू किया है। हर दिन एक नई लाइफ नजर आती है। हर दिन ऐसा लगता है कि आज का सूरज नया है, हर दिन लगता है आज का प्रकाश नया है, और लगता है आज उठकर अपने सपनों को पूरा करने का मौका है, आज कुछ कर गुजरने का मौका है। तो हर दिन एक नई एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत होती है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार चेतन सर से मिल लें। तो चेतन सर प्लीज।
मेरे पूरे गैलवे परिवार के सभी सदस्यों को, जो इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं उन सबको भी, चाहे वो गैलवे के सदस्य हैं या नहीं हैं, आप मेरे भाई बहन हैं, मेरे साथी हैं, मेरे अगर बड़े हैं तो पूजनीय हैं। आप सबको मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत। और पैनल में जो लोग हैं उनको भी मेरा अभिनंदन। तो ओवर टू सरबजीत जी, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और रोमश्री जी, आपको भी अभिनंदन। तो इसके साथ मैं बात को लंबा नहीं खींचूंगा, हमें कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। दोस्तों, कल मैं अपने कुछ साथियों के साथ बात कर रहा था, तो मुझे ये महसूस हुआ कि आज ये बात दोबारा एक बार बाकी वो सब लोग जो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे उनके साथ भी दोहरानी चाहिए। मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे अपने कुछ साथियों से, वो प्रश्न मैं आपसे भी पूछता हूँ। पहला सवाल, जो आज का ये समय चल रहा है, क्या ये इसमें हमें वेट करना चाहिए चीजों के ठीक होने का, इंतजार करना चाहिए, या हमें कुछ क्रिएट करना चाहिए? शुड वी वेट और शुड वी क्रिएट? क्रिएट करना चाहिए सर। करना चाहिए सर। क्रिएट करना चाहिए। अब सवाल है कि क्रिएट क्या करना चाहिए, हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? सर जो भी लोग पैनल पे हैं, आप ही लोग इसका जवाब दे पाएंगे। जी चंपत। सर हम अभी इस लॉकडाउन के दौरान में हमारे टीम में नए नए लीडर क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट को रेडी करके क्रिएट कर सकते हैं। हम रिटेल का टीम क्रिएट कर सकते हैं, हम एक बहुत बड़ा एक टीम क्रिएट कर सकते हैं सर। बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी गुड। जी वर्मा जी। जी सर जी, नमस्कार सर। सर जैसा कि अभी चंपति सर बता रहे थे सर, क्रिएट आपने बिल्कुल सही कहा सर। अभी समय वेट करने का नहीं है, क्रिएट करने का है। तो सर मुझे लगता है ना कि अभी के टाइम में जो मौका है, क्योंकि बड़े सारे लोग ऐसे थे सर जिनका रोजगार आज बंद हो गया है, बड़े सारे लोग की नौकरियां चली गई हैं। तो ऐसे टाइम में सर हमारे पास ऐसा इतना बेहतरीन मौका है कि हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला करके और अपने बिजनेस में हम चार चांद लगा सकते हैं, क्योंकि बड़े सारे लोग के काम चले गए हैं। जो लोगों के पास पहले समय नहीं था, उनके पास आज भरपूर समय है सर। हम उनको ऑनलाइन ट्रेंड कर सकते हैं सर, हम उनको ऑनलाइन प्लान दिखा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात सर कि हमारा बिजनेस पूरी तरीके से ऑनलाइन है। हम उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे करके ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करवा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हैं। और सर अभी के टाइम में हम अपने बिजनेस में आने वाले टाइम का विजन देख करके अपने अभी के समय के हिसाब से हम लीडर क्रिएट कर सकते हैं सर। बहुत हम बढ़िया। एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं सर, जो आने वाले सर एक हम ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं जो आने वाला टाइम में हमें लॉन्ग टाइम पैसा कमा के दे सर। वंडरफुल, अमेजिंग। रोमश्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं इस समय? हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है क्रिएट करने की? मुझे लगता है इंसान जब भी कुछ क्रिएट करता है तो किसी चीज का ऑपोजिट क्रिएट करता है। जैसे अगर गरीबी हो तो वो कोशिश करता है कि वो समृद्धि को, धन को क्रिएट करने की तरफ ऊर्जा लगाता है। तो इस वक्त डर और तनाव बहुत ज्यादा है, तो ऑपोजिट हमें क्रिएट करना चाहिए, जो कि शांति है, हिम्मत है, पॉजिटिव थॉट्स हैं। मुझे लगता है इस वक्त कुदरत ने ये बहुत सारे मौके दिए और इन थॉट से ही फिर आप बाकी सारी रियलिटी, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पारिवारिक खुशियां हो, वहां तक पहुंचा जा सकता है। ये अच्छा मौका दिया है शायद कुदरत ने हमें। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। ऐसा ही अगला सवाल बिल्कुल उसी तरह से है। जो अभी के मौजूदा हालात हैं, इसमें बहुत सारे लोग ना शिकायत कर रहे हैं। लोगों को अक्सर शिकायत करने में बड़ा मजा आता है, वो एंजॉय करते हैं। चीजें ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, बहुत सारे लोगों से शिकायत रहती है। तो क्या ये कंप्लेन करने का टाइम है अपने आप को, या ये ट्रेन करने का टाइम है? ट्रेन करने क्या का हमें कंप्लेन करना चाहिए या ट्रेन करना चाहिए? ट्रेंड करना। ट्रेन करना चाहिए। सो दिस इज द टाइम नॉट टू कंप्लेन। अगर आपको लगता है किसी चीज में कोई कमी है, तो ईश्वर ने आपको भी तो शक्ति दी है, आप अपने आप को ट्रेन करके उसको बेटर कर लें। राइट, तो दिस इज द टाइम टू ट्रेन योरसेल्फ।
तो आज हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आप रोमश्री जी को इनवाइट करूंगा कि रोमश्री जी हमें रोज एक नया पैटर्न क्रिएट करने का तरीका बताती हैं, और इस पैटर्न को आपको एक दिन नहीं करना है। मेरे वो सभी साथी जो आज पहली बार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, मेरी उन सबको एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप जो भी देख रहे हैं, जो भी समझेंगे, वो एक दिन करने से नहीं होगा। किसी भी चीज को आदत बनने में वक्त लगता है। तो आप इस विधि को जो अभी रोमश्री जी हमें बताएंगी, आप उसे कंटिन्यू करें, रोज करें, ताकि वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए। जैसे आप गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात कर लेते हैं तो भी आप गाड़ी चला पाते हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग का हिस्सा बन चुकी है, आपके मन का में प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो जो ये विधि है, ये आपके मन का, सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट जब तक नहीं बन जाए तब तक आपको इसे लगातार करना है, और एक बार वो हो गया फिर वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। तो रोमश्री जी, ओवर टू यू। आप प्लीज हमें शुरुआत हमेशा की तरह थीटा के एक थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में बताते हुए, और फिर आप हमें उस और लेके चले। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू रोमश्री जी। धन्यवाद सरबजीत जी, और राम राम, गुड मॉर्निंग सबको, चेतन जी, कुश, और जितने भी लोग पैनल में हैं, और वो सभी लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ऊर्जाओं को यहाँ पर लाने के लिए, अपना समय देने के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और वो एनर्जीज हमें फील होती है हर रोज। तो थैंक यू सो मच। आज 13वां दिन हो गया इस कार्यक्रम का, और अभी हमने पूरे करने हैं 40 दिन। तो बहुत सुंदर यात्रा है, इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सरबजीत जी ने बताया और सवाल पूछा कि हमें क्या क्रिएट करना चाहिए, तो क्योंकि आजकल जिस तरह का माहौल है, मुझे भी कल सुबह से ऐसे फोन या मैसेज आ रहे हैं जिसमें एक ही थीम है, और वो है डर की ऊर्जा। तो लोग कई बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, डर में हैं, और इतना डरे हुए हैं कि बीमारियों को भी इनवाइट कर रहे हैं। तो मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, एक किताब लिखी गई है प्लेग नाम से। प्लेग आया था हमारे प्लैनेट पर एक बार, जब बहुत सारी मृत्यु हुई थी लोगों की। तो वो किताब पढ़ने लायक है, और उस किताब में एक लाइन ये है कि जब भी कोई महामारी आती है तो वो अपने साथ दूसरी एक और बीमारी लेकर आती है, जो है सोल सिकनेस, यानी आत्मा की बीमारी, और उसका नाम है डर। तो आधे से ज्यादा लोग डर की वजह से उस बीमारी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आज थोड़ा सा हम डर पर भी काम करेंगे, और उसको रिलीज करेंगे अपने अंदर से कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ। डर की ऊर्जा को रिलीज करना जरूरी है। और ये 40 दिन हम एक विधि, एक मेडिटेशन की टेक्निक का उपयोग करते हैं, जिसका नाम है थीटा मेडिटेशन, जो अपने आप में बहुत पावरफुल है और कंप्लीट इंस्टेंट मेडिटेशन है। यानी ऐसा ध्यान, ऐसी ध्यान की विधि जिसका जो रिजल्ट है वो इंस्टेंट है। आपको उसी वक्त महसूस होता है कि आपने कुछ बदल दिया, आप बदल गए अंदर से। तो थीटा का मतलब है हमारी ब्रेन वेव्स, मस्तिष्क की तरंगे। जैसे हमने स्कूल में भी पढ़ा है अल्फा, बीटा, थीटा। तो मस्तिष्क की अलग अलग तरंगे होती हैं। जब आप नॉर्मल थॉट प्रोसेस में हैं, नॉर्मली कोई काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो आप बीटा मस्तिष्क तरंगों में हैं। इसका मतलब उस वक्त आपका जो दिमाग है वो उस बीटा मस्तिष्क तरंगों को पैदा कर रहा है। पर जब आप आराम से बैठ जाते हैं, अपने सोफे पे लेट गए हैं, अपने बचपन के बारे में सोच रहे हैं, या अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, या सिर्फ हल्का सा आप आंखें बंद करके ऐसे ही लेटे हुए हैं, या किसी भी हल्के ध्यान में है, तो आपका जो मस्तिष्क है वो अल्फा मस्तिष्क तरंगे पैदा करना शुरू करता है। पर जब आप और गहराई में चले जाते हैं, ऐसे मानसिक स्थिति में जहां आपके विचारों का जो उत्पादन है वो कम हो गया है, जैसे अभी इस वक्त भी आप मुझे सुन रहे हैं, मगर थॉट जो है वो जनरेट होते जा रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। थीटा में ऐसा नहीं होता। थीटा में मस्तिष्क जो है वो इतनी गहन अवस्था में पहुंच जाता है कि विचारों का उत्पादन थोड़ा कम हो जाता है। तो शून्यता के आसपास की स्थिति है, बिल्कुल शून्यता नहीं है, क्योंकि फिर आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। और ये बहुत नॉर्मल स्थिति है, इससे आप हर रोज गुजरते हैं जब आप गहरी नींद में होते हैं। तो रात को जब आप सोते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब आपको अपना भी आभास नहीं होता, कोई स्वप्न भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो वो स्थिति है थीटा मस्तिष्क की स्थिति। उसका उपयोग हम क्यों कर रहे हैं इन 40 दिन में? क्योंकि वो बहुत ही गहनतम बिंदु है, और बहुत ही रचनात्मक तरंगे हैं। रचनात्मक का मतलब ऐसी मस्तिष्क की अवस्था जिसमें अगर कोई विचार ले आया जाए तो वो विचार के वास्तविकता में बदलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अल्फा और बीटा में क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि मानसिक शोर बहुत ज्यादा है, उस शोर में शक भी है, डर भी है, तनाव भी है, नेगेटिविटी भी है, सब कुछ ही है। पर जब आप थीटा में हैं तो आप फोकस्ड हैं और एक ही विचार को आप एफर्ट के साथ कोशिश करके लेकर आते हो, और जब आप उसे लेकर आते हो तो वो वास्तविकता की ओर बदलना शुरू हो जाता है। और ये सब हमने किया है, इस टेक्निक ने मेरे जीवन को बदला है और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है। उसके अनेक उदाहरण हमारे पास हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। इस टेक्निक में एक काल्पनिक रोड मैप है। उस काल्पनिक रोड मैप में आप महसूस करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगी, जैसे आप सबसे पहले अपने आप को हृदय में इकट्ठा करेंगे, फिर धरती में जाएंगे, तो ये सब आपको महसूस करना है। जरूरी नहीं है आपको दिखे, पर महसूस करना है। धरती में जाकर आप पॉजिटिव ऊर्जाएं लाएंगे, पूरे शरीर से गुजरेंगे, सिर के मध्य बिंदु से बाहर निकलेंगे। तो जब मैं कहती हूँ आप बाहर निकलेंगे, आपका होश जो है वो, आपका अटेंशन, आपका फोकस बाहर की ओर निकलेगा। जैसे मैं आपको अभी कहूँ कि आप अपने घर चले जाइए, अपने बेडरूम में चले जाइए, जहाँ आपका बेड है वहां लेट जाइए, तो आप ऐसा सोच सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बस जिसके पास मन है वो सोच सकता है। तो उसी तरह आप अपने सिर के केंद्र बिंदु से निकलते हैं और कल्पना करते हैं कि एक प्रकाश की बॉल है, उस बॉल में आप हैं और वो बॉल आपको लेकर ऊपर की ओर चली जाती है, अंतरिक्ष को पार कर जाती है, सभी ग्रहों को पार कर जाती है और पहुंचती है सुनहरे प्रकाश में, जो हम मानते हैं उच्चतम, हमसे हाई एनर्जीज, जो भी आपके धर्म के अनुसार देवी देवता, संत, पैगंबर, फरिश्ते, एंजल्स, जो भी आप मानते हैं कि आपसे उच्च हैं, वो उनका तल है, ऐसा हम महसूस करते हैं। और वहां पर उनकी ब्लेसिंग्स को, उनके आशीर्वाद को महसूस करते हुए और ऊपर चले जाते हैं। जली की एक परत को हम पार करते हैं, उसमें बॉल ऑफ लाइट जो है, वो बॉल जो है वो मेल्ट हो जाती है, घुल जाती है और आप आराम से और ऊपर की ओर निकलते हैं नियमों के तल पर। नियम जो ब्रह्मांड के नियम है, जैसे अभी दिन हो रहा है फिर रात होगी, ये सब ब्रह्मांड के नियम है ना। समय का नियम है, आप जहाँ बैठे हो आप वहां हो। स्थान का नियम है, आकार का नियम है कि हर ऊर्जा का एक आकार होगा, तो वहां आपको अलग अलग आकारों की कल्पना करनी है, चाहे आप उन आकारों को जाने या ना जाने, सिर्फ सोचना है कि यहाँ पर बहुत सारे आकार हैं। आकारों को ढूंढने ना चले जाएं, सिर्फ इतना ही सोच लेना काफी है कि यहाँ इस तल पर बहुत सारे आकार हैं। और ऊपर चले जाएंगे, आप पहुंचते हैं गुलाबी रोशनी में, जो हम मानते हैं कि करुणा का नियम है, सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्चतम करुणा का नियम है, लॉ ऑफ कंपैशन। उसको आप इनहेल करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आपके अंदर कोई भी तनाव है, कोई भी कष्ट है, कोई भी ग्लानि है, डर है, वो रिलीज हो जाए और आप हल्के हो जाएं एनर्जेटिकली, ऊर्जा के रूप में। और ऊपर पहुंच जाते हैं आकारों से परे, नियमों से परे, ईश्वर के तल पर, क्रिएटर के तल पर, जहां कोई आकार ही नहीं है, क्योंकि आकारों के नियम आप पीछे छोड़ आए हैं, तो अब कोई आकार नहीं बचता, अब सिर्फ ऊर्जा बचती है, व्हाइट लाइट। और वहां पर आप एक हो जाते हैं, ऐसा महसूस करते हैं उस व्हाइट लाइट में आप एक हो गए। और इसमें ये याद रखना जरूरी है कि ये किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। मुझे कल भी कुछ मैसेज आए थे, कई धर्म के लोग कहते हैं हम ये नहीं बोल सकते कि हम ईश्वर और मैं एक हैं। तो आप ये कह सकते हैं ईश्वर मैं आपके साथ हूँ, जो आपके अवचेतन मन को अच्छा लगे वैसा आप महसूस कर सकते हैं, वो आपके लिए काम करेगा वो विचार। वहां पर हम एक विचार, एक कमांड क्रिएट करते हैं, जो मैं कहूंगी और आप उसको अपने मन में दोहराएंगे। तो पहली कमांड हम देंगे दूसरों के लिए, जो सभी लोग इस वक्त कष्ट से गुजर रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, उनको हम बेशर्त प्रेम, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, सबसे पॉजिटिव एनर्जी है, सबसे शक्तिशाली है, वो ऊर्जा भेजेंगे। और फिर दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से उसे देखेंगे, महसूस करेंगे कि वो उन तक पहुंच रही है। उसके बाद दूसरी जो कमांड है, दूसरा जो विचार है, हम अपने लिए देंगे, अपने परिवार के लिए और अपने लिए, और अपनी जीवन की वास्तविकता का निर्माण करेंगे। इसके साथ हर रोज हम एक मैनिफेस्टेशन लिस्ट बना रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है आपके जीवन को रचने की जो भी अनुभव, चीजें आप चाहते हैं, उसकी लिस्ट। जैसे राशन की लिस्ट बनाते हैं ना, राशन से क्या लाना है, चावल, दाल, ऐसे रोज एक लिस्ट बनानी चाहिए आपको कि मुझे क्या चाहिए। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए, क्योंकि जो क्रिएटिव एनर्जी है वो गूगल की तरह, जैसे गूगल में तो सब कुछ है, जब तक आप कीवर्ड नहीं लिखोगे, एंटर नहीं प्रेस करोगे, तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है। तो आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा आपको क्या रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो आज आप अगर नहीं लिस्ट बनाई है तो कम से कम 3
या 5 पॉइंट हम रोज ऐड करते हैं उस लिस्ट में, आप लिख लीजिए। अगर नहीं लिखा है पहले, मिनिमम 3 पॉइंट्स लिख लीजिए उस लिस्ट में, नए पॉइंट्स लिखने हैं हर रोज। और जब भी हम ऊपर जाते हैं क्रिएटर के पास तो हम पूरी लिस्ट को मैनिफेस्ट करते हैं, पूरी लिस्ट को रचने की कमांड क्रिएट करते हैं और ये हो जाएगा। तो आपको ये लिस्ट जो है सोच समझ के बनानी है, क्योंकि ये होता ही है। अगर नहीं हो पा रहा है कोई चीज तो आपको रिव्यू करना है उस चीज को। जैसे 3 महीने हो गए, आपकी कोई चीज उसमें से नहीं हुई, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, तो आपको रिव्यू करने का मतलब है उसको देखना है कि क्या सचमुच मुझे ये चाहिए था। कई बार आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद रियलाइज होता है कि अच्छा हुआ ये नहीं हुआ, तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं। जी, तो कर लें अब थीटा मेडिटेशन। चलिए, तो जब भी करें खुश होके करें। आप ईश्वर के पास जा रहे हैं, ईश्वर की एनर्जी में जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता इससे अच्छी बात कोई और हो सकती है। तो यू शुड बी हैप्पी। अपने आप से पूछें, क्या मैं खुश हूँ ईश्वर से मिलने के लिए, उस ऊर्जा में जाने के लिए, और पूरे विश्वास के साथ कि आप ईश्वर की ही ऊर्जा में होंगे। आंखें बंद कर लीजिए। जब आप आंखें बंद करें तो अपने मन के स्वभाव को देखें थोड़ी देर, कि वो किस तरफ भागता है, उसकी गति को देख लें। उसे पकड़कर वापस ले आए, अपने हृदय चक्र में रख दें, और 3 गहरी सांसें नाक से अंदर और मुंह से बाहर। सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर, सारी खुशियां अंदर और सारे तनाव बाहर। ब्रह्मांड में उपलब्ध सारा बेशर्त प्रेम अंदर, और वो सब कुछ जो प्रेम नहीं है आपके सिस्टम से बाहर। धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट आए, नाक से ही अंदर, नाक से ही बाहर। और एक विचार या प्रार्थना उस शक्ति से जिसमें आपका यकीन है, उनसे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि इस पूरे ध्यान की प्रक्रिया में मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा सहयोग दें, मुझे ऊर्जा दें, ताकि मैं इसे सफलतापूर्वक कर पाऊं, इस बार और भी बेहतर कर पाऊं। इस विचार के साथ अपनी सारी ऊर्जाओं को हृदय में ले आए। जहां जहां आपके विचार उलझे हैं, काम में, घर में, अतीत में या भविष्य में या वर्तमान की स्थितियों में, वहां सबसे खींच कर ले आए, अपने अंदर ले आए। अपने आप को पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाए और अपनी ऊर्जाओं को लेकर अपने पैरों की ओर चले जाएं। महसूस करें, आप अपने पैरों में पहुंचे तो पैरों के तलवों में इस ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस करें और पैरों से धरती में चले जाएं। धरती में जब आप प्रवेश करते हैं तो धरती के अंदर जो कुछ भी है उसे महसूस करें, मिट्टी को, चट्टानों को, पत्थरों को, पानी को, तापमान को, पृथ्वी जिसे हम धरती माँ कहते हैं, उनके प्रेम को, धैर्य को, सहनशीलता को और सदियों की बुद्धिमत्ता को। सारी पॉजिटिव एनर्जीज को आप इकट्ठा करें, ऊर्जा के रूप में इसे अपने पैरों में ले आए। पैरों में बांटते हुए ऊपर की ओर खींचें, अपने रीढ़ की हड्डी और पूरे शरीर से खींचते हुए इसे अपने गर्दन तक ले आए, गले तक ले आए। गले से और ऊपर की ओर खींचें, अपने थर्ड आई में, यानी दोनों आईब्रोज, दोनों भौहों के बीच में, और यहाँ से और ऊपर खींचें, अपने सिर के केंद्र बिंदु पर ले आए, क्राउन पर ले आए। यहाँ से आप बाहर की ओर निकल आए और ऊर्जा की गेंद का निर्माण करें। ऐसा कल्पना करें, सिर के कुछ इंच ऊपर प्रकाश की एक बॉल है जिसके अंदर आपका होश है, आप हैं, आपका अटेंशन है, फोकस है। थोड़ा रुककर इस बॉल के रंग को महसूस करें। जो भी पहला विचार आपके मन में आए वो रंग इसे दें। इससे आपकी कल्पना शक्ति और फोकस्ड हो जाती है।
वेरी गुड। और अब ये बॉल आपको लेकर और ऊपर की ओर उठ जाएगी, बादलों को पार कर जाए और ऊपर चले जाए, पृथ्वी के औरा को पार कर जाए और ऊपर अंतरिक्ष में जहां अलग अलग ग्रह हैं, नक्षत्र हैं। इस बार और स्पष्ट रूप से उन सबको महसूस करें जो भी अंतरिक्ष में है, और इन्हें पार करते हुए और ऊपर चले जाएं, अलग अलग रंगों की रोशनियों को पार करते हुए और ऊपर, layers and layers of light, dim light, bright lights, colorful lights, and the gap between two lights. सभी रंगों की रोशनियों को पार करते हुए, उनके बीच के गैप को भी पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर खींचे अपनी ऊर्जाओं को और ऊपर चले जाएं, पूरे अंतरिक्ष के अंतिम बिंदु पर पहुंच जाएं, और इसे भी पार कर लें। आप पहुंचते हैं मास्टर्स प्लेन, यानी हमसे उच्च ऊर्जाओं के तल पर, जहां आपके विश्वास से जुड़े उच्च ऊर्जाएं हैं, नोन या अननोन उच्च ऊर्जाएं, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद महसूस करें, उपस्थिति को महसूस करें और ऊपर चले जाएं। जली की लेयर में एक जली की परत आती है, उसमें प्रवेश करें। यहाँ पर जो ये गेंद है ऊर्जा की, वो घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और आप आराम से तैरते हुए ऊपर की ओर निकल आए, नियमों के तल पर, जहां अलग अलग आकार है, चिन्ह है, प्रतीक है, सिंबल्स हैं, नोन या अननोन, उनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए ऊपर की ओर खींचे अपनी ऊर्जाओं को और ऊपर चले जाएं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और खींचे। ये आपका मौका है अपनी ऊर्जाओं को और ऊपर खींचने का, और ऊपर खींचते चले जाएं। सबसे अंतिम नियम जो कि है करुणा का नियम, लॉ ऑफ कंपैशन, जिसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी, पिंक लाइट के रूप में करते हैं। इसमें प्रवेश करें और सांसों के माध्यम से इनहेल करें, अपने अंदर भर लें। जितना आप इस पिंक लाइट को भरेंगे अपने अंदर, ये आपको उतना ही लाइट करेगी, हल्का करेगी, और आराम से आपको उस विशेष स्थान की ओर धकेल देगी, ऊपर की ओर, जो ईश्वर या क्रिएटिव एनर्जी के तल पर खुलता है। पहले आपका सिर और फिर बाकी का शरीर प्रवेश करें ऊपर की ओर, क्रिएटर के तल पर, सृजक के तल पर। यहाँ कोई आकार नहीं है, कोई विचार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सफेद रोशनी है, और ये अनंत है। इसे आप ईश्वर, अल्लाह, क्रिएटिव एनर्जी, सोर्स, कुछ भी कह सकते हैं। इस ऊर्जा में आज और ऊपर जाएं, इसे और पहचानें, इसके साथ और परिचित हों। ये कैसा महसूस होता है, इस अनुभव को गहराई से महसूस करें और ऊपर चले जाएं। ईश्वर से कहें, इस बार मुझे और ऊपर ले जाएं, और ऊपर और ऊपर। जितना ऊपर आप खींच रहे हैं ऊर्जाओं को, उतना ही आप प्योर थीटा स्टेट में पहुंच रहे हैं। तो अपनी योग्यता के अनुसार और ऊपर चले जाएं। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आप ऐसे घुल जाएं इस ऊर्जा में, एटमाइज हो जाएं, जैसे चीनी दूध में घुल जाती है, नदी सागर में मिल जाती है। अपना कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ ईश्वर की ऊर्जा, एक एक कण उसी ऊर्जा में एक हो जाए। वननेस, एक होने के इस अनुभव को महसूस करें, इसे रजिस्टर करें। अनंत होने के इस अनुभव को याद रखें। और यहाँ हम उन लोगों के लिए बेशर्त प्रेम भेजेंगे जो कि सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, जो हमारे यूनिवर्स में है, हमसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं और किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, शरीर में है या शरीर में नहीं है। तो आप मेरे साथ इस कमांड को अपने मन में एक एक शब्द दोहराएंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे, मन में ही दोहराएं, ताकि उसी स्टेट में रहे, थीटा स्टेट में। ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। ईश्वर, ये आदेश है या ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि मेरे जीवन में, मेरे यूनिवर्स में, मेरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग मुझसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, जो शरीर में है या शरीर में नहीं है, जो किसी भी प्रकार के कष्ट में है, उन्हें बेशर्त प्रेम भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से, इन द हाईएस्ट एंड द बेस्ट वे।
धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रिएटर मुझे दिखाओ। और कल्पना करें एक बहुत विशाल गेंद है ऊर्जा की, जो प्रतीक है आपके जीवन में उन सभी लोगों का जो आपसे जुड़े हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आराम से इस बॉल में, इस गेंद में आप प्रवेश करें और दृष्टा हो जाएं, साक्षी हो जाएं। ईश्वर कैसे अपनी ऊर्जा को उन सभी लोगों में भर रहे हैं, इसे आप एक दर्शक की तरह महसूस करें। पूरा पूरा महसूस करना है आपको, प्रक्रिया को आधा नहीं छोड़ना है, पूरा पूरा महसूस करें। ईश्वर से पूछते भी जाए बीच बीच में कि आप किस की तरफ ये ऊर्जा जा रही है, किस में ये ऊर्जा भर रही है। ईश्वर मुझे बताओ, मुझे दिखाओ। लगातार आप पूछ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप इस प्रक्रिया में पूरी तरह से दृष्टा हो जाएं। वो सभी लोग जो आपकी फोन बुक में है, वो सभी लोग जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में है, आपके कॉन्टैक्ट्स में है, आप भी इसी में है, आपका परिवार भी इसी में है, आपके पेट्स, आपका घर, आपके ऑफिसेस, आपके मित्रगण, वो लोग जो आपसे उम्मीद रखते हैं, वो लोग जिनको शायद आप नहीं जानते पर आपसे जुड़े हैं किसी भी तल पर, वो लोग जो शायद बीमार हैं या दुखी हैं, वो लोग जो डर की ऊर्जा में हैं। और अब एक कमांड और देंगे, आप वहीं पर ही रहें, उसी बॉल में ही ईश्वर से कनेक्टेड हैं और मन में मेरे साथ दोहराएं, ईश्वर मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। ईश्वर ये प्रार्थना है, ये मेरे अंदर से और मेरे यूनिवर्स में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, जहाँ कहीं पर भी डर या तनाव की ऊर्जा है, उसे खींच कर निकाल दें और ईश्वर के प्रकाश में भेज दें, ताकि वो भी ईश्वरीय ऊर्जा में बदल जाए और उसकी जगह बेशर्त प्रेम भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रिएटर मुझे दिखाओ। Creator, it is requested to pull out all the fear, all the stress, all the tension from me, from my family and my universe, and replace it with unconditional love in the highest and the best way. Thank you, Creator. It is done, it is done, it is done. Creator, please show me. जब आप कहते हैं क्रिएटर मुझे दिखाओ या शो मी, तो फिर आप दृष्टा हो जाएं उसी बॉल में, डर की ऊर्जा को निकल निकल कर जाता हुआ महसूस करें, अपने अंदर से, अपने परिवार के अंदर से, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी सामूहिक चेतना जो आपकी यूनिवर्स की है, आपके जीवन की है, सभी लोगों की है, उन सब में से डर और तनाव की ऊर्जाओं को निकल निकल कर खिंच खिंच कर जाता हुआ देखें, और उसकी जगह रिप्लेस हो रहा है, उसकी जगह आ रहा है अनकंडीशनल लव, बेशर्त प्रेम। किसी भी रूप में आप इसे महसूस कर सकते हैं, आपको अपने आप आभास होगा कि ऐसा हो रहा है। ये घटना कुछ ही क्षणों में घट जाती है, तो आप फिर से कह सकते हैं ईश्वर मुझे फिर से दिखाएं और स्पष्ट दिखाएं। और अधिक से अधिक बेशर्त प्रेम की ऊर्जा को भरें, कोई भी खाली जगह ना रहे उस बॉल में, पूरी बॉल को आप भर दें, अपने आप को भी भरें बेशर्त प्रेम से, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, सभी लोगों को, अपने शहर को, गांव को, राज्य को, देश को, सभी लोगों बेशर्त प्रेम से भरें। इस बॉल के भर जाने का अर्थ है कि वो सब लोग
भर चुके हैं बेशर्त प्रेम से। अंतिम बार बॉल को देख लें कि पूरी तरह से भर चुकी है बेशर्त प्रेम की ऊर्जा से, महसूस कर लें और फिर आराम से वहां से बाहर आ जाएं, फिर से ईश्वर के तल पर, क्रिएटर की एनर्जी में। वहां अपने आप को शुद्ध करें, स्नान करें जैसे उस प्रकाश में, और शुद्ध हो जाएं। कोई और ऊर्जा ना रहे, सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर का प्रकाश आपके अंदर और बाहर। परफेक्ट। और अब एक कमांड हम देंगे अपने लिए, और ये आप मेरे साथ दोहराएंगे। ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेज के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूँ। और इसके साथ मेरे जीवन में वो सब कुछ है जो मैंने अपनी लिस्ट में लिखा है। धन्यवाद ईश्वर, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। धन्यवाद क्रिएटर, मुझे दिखाए। उसी तल पर रुक जाए और प्योर ऑब्जर्वर, सिर्फ एक दृष्टा, दर्शक हो जाएं और महसूस करें कि ये सभी चीजें हो चुकी हैं और आप उसे जी रहे हैं। मानो ये आपके जीवन में हो रहा है, आप प्राप्त कर चुके हैं। इसे महसूस करें, भावनात्मक तल पर फील करें। जो चीजें आपने मैनिफेस्ट की हैं उन्हें अपने हाथों में महसूस करें, अपने आसपास महसूस करें, अपने जीवन में महसूस करें। ईश्वर से पूछें कि मेरे इस भविष्य में सबसे सुंदर अनुभव क्या है, सबसे उच्चतम उपलब्धि क्या है। इस बार अपने माइंड को और पुश करें, लिमिट नहीं करना है। आज और आगे जाना है, और आगे चले जाएं, लिमिट को तोड़कर, जैसे कोई पर्दा हटाकर आगे बढ़ जाते हैं वैसे। पहली उपलब्धि पूछें, क्या है जो आप पाने वाले हो, और इसे पूरा पूरा महसूस करें। यदि आप कुछ समझ ना पाए तो आप ईश्वर से पूछ सकते हैं कि मुझे स्पष्ट बताएं। और आगे चले जाएं दूसरी उपलब्धि पर, जैसे पर्दा हटाकर और आगे बढ़ जाएं। दूसरी उपलब्धि क्या है जो सबसे उच्चतम है, सबसे सुंदर अनुभव है। अपने मन को पुश करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे अपनी विल पावर से। और मेंटल नोट बनाएं, जो भी आपको महसूस हो उसे याद रखें। और अब ईश्वर से तीसरी उपलब्धि पूछें अपनी भविष्य में। तीसरी उपलब्धि क्या है जो सबसे सुंदर अनुभव है। अपने शक को, अपने अविश्वास को साइड करके पूरे विश्वास के साथ
आगे बढ़ जाएं और स्पष्ट रूप से महसूस करें। इन ऊर्जाओं को अपने अंदर वाइब्रेट होता हुआ, अपने अंदर आता हुआ महसूस करें। आप इसके अधिकारी हैं। जो कुछ भी सुंदर है, अगर कुछ अच्छा ना लगे उसे निकाल दें, रिमूव कर दें और उसकी जगह कुछ सुंदर भावना को रख लें। अब इन सभी ऊर्जाओं के लिए ईश्वर का धन्यवाद दें, इस जीवन के लिए जो अब आपका हो चुका है। इन ऊर्जाओं को लेकर आप वापस आ जाएं अपने क्राउन में, सिर के मध्य बिंदु में प्रवेश करें और जैसे लाइट स्विच ऑन करते हैं ऐसे ब्रेन में लाइट स्विच ऑन करें और इस ऊर्जा को प्रकाश के रूप में पूरे शरीर में भरता हुआ देखें। अपने मस्तिष्क तंत्र में, अपने श्वसन तंत्र में, पाचन तंत्र में, नाड़ी तंत्र में ऑक्सीजन के साथ शरीर में बहता हुआ, ब्लड के साथ हड्डियों में, कोशिकाओं में, एक एक अणु में अपने अंदर इन नई ऊर्जाओं को आत्मसात करें पूरी तरह से। पैरों में आ जाएं, पैरों से धरती में चले जाएं, 10 फीट नीचे ग्राउंड करें अपने आप को, पूरी तरह से नीचे चले जाएं। धरती माँ जो ईश्वर का ही भाग है, उनका भी धन्यवाद दें इस जीवन के लिए जो एक अवसर है। इस अवसर के लिए धन्यवाद। वहां से पॉजिटिव ऊर्जाएं लें, अपने पैरों में आए, पूरे शरीर में भरें। शरीर का कोई भाग खाली ना रहे, पूरे शरीर को भरें। यदि कोई कष्ट में है, बीमार है, तो वो अपने शरीर के उस भाग में ज्यादा रुके, ज्यादा प्रकाश को भरें और भरते हुए अपने सिर के केंद्र बिंदु में पहुंचे और इस बार अपने केंद्र बिंदु से निकलकर पूरे शरीर के चारों ओर ऑरा में, अपने ऊर्जा चक्र में इस प्रकाश को भर दें। आपके ऑरा में नई ऊर्जाएं हैं, बेशर्त प्रेम है, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, सबसे बड़ी शक्ति है। और ये भाव करें कि मेरा ऑरा शक्तिशाली है, सुरक्षित है और कोई भी ऊर्जा अगर इसे छुएगी तो वो पॉजिटिव एनर्जी में ही बदल जाएगी। इस विचार के साथ उन सभी शक्तियों का धन्यवाद दें, दृश्य और अदृश्य शक्तियों का, जो आज हम सबको यहाँ तक लेकर आई है। हृदय से धन्यवाद देकर धीरे धीरे वापस आ जाएं वर्तमान पल में। आंखें खोल लें। एकदम से बातचीत नहीं करनी है आपको, उसी ऊर्जा में है आप। बेशक आंखें खुली है पर आप कनेक्टेड हैं ईश्वर से। अपने चारों ओर देखें इस नई ऊर्जा से, जो भी चीजें आपके आसपास है, आपकी रियलिटी, आपका ऑरा नई ऊर्जाओं के साथ। और अगर हो सके थोड़ा सा पानी आप पी लें। पानी रिकॉर्ड कर लेता है इस अनुभव को जो आपने अभी अभी रचा, आपके शरीर में उसे रजिस्टर करता है और आपके चेतन मन को एक आभास देता है कि ये घटना जो आपने देखी है ये सचमुच हो चुकी है। तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, इस बार और भी अच्छा। तो अगर कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता है तो जरूर बताएं। इस अवस्था में से बाहर आने के लिए वक्त लगता है क्योंकि बहुत सुंदर अवस्था है, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि इस विचार को भी छोड़ दें और इसी अवस्था में रहें, चाहे आंखें खुली है, चाहे बात कर रहे हैं, आप ईश्वर से ही कनेक्टेड हैं। हाँ जी, कौन बताएगा? कौन बता रहे हैं? पहले कौन बताना चाहते हैं? पहले चंपती, वर्मा, मित्तल, भावना। यस सर, मैं अच्छा, भावना, ठीक है, ओके, सब वेट कर रहे थे। भावना, पहले आप ही बताएं। पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम सर। मेरे भगवान स्वरूप गुरुवर मिस्टर चेतन सर, सरबजीत सर, कुश सर, रोमश्री मैम और भी जितने भी पैनलिस्ट हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम सर। आज आप लोग मुझे मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। अभी जिस जगह से मैं आ रही हूँ, उस जगह में जो मुझे महसूस हुआ, वो चीज बताना छोटे शब्दों में मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है। मैं कम शब्दों में बता नहीं पा रही हूँ उस चीज को।
बस इतना कहना चाहूंगी, जो एनर्जी जो ऊर्जा अभी मेरे शरीर में जो मुझे महसूस हुआ है इतना दिनों में, अब जितना भी बोला जाए, आज लगभग मैं कोविड पॉजिटिव भी थी और मेरे चेस्ट में भी पेन था। आज मैं जिन कॉन्शियस माइंड्स में अपना अभी जो मैं सोच करके महसूस करके आ रही हूँ, अपने ईश्वर से मिल करके आ रही हूँ, तो आज जो मेरा शरीर का पेन है वो पेन एकदम गायब सा हो गया है सर। और मेरे अंदर में जो एनर्जेटिक ऊर्जा अभी जो पैदा हुई है उसकी मैं बखान नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ही अनुभव जो मेरे को मिली है, जो उपलब्धि मेरे को मिली है, जिस जगह में मैं गई थी, अपने भगवान से मैं मिली, उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं बता नहीं पा रही हूँ। बस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही हूँ। थैंक यू। वर्मा जी, वर्मा जी। राम राम सर। जी राम। स्पेशली सर रोम श्री मैम को धन्यवाद कि हम लोग के जीवन में वो है सर। और जब से सर एसीपी का कार्यक्रम शुरू हुआ, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ सर। तो जब पहली बार मैं ट्रेनिंग में बैठता था ना सर, मुझे मतलब मैं दिल से बता रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं होता। जब मैं थीटा करना शुरू किया तो मैं ना रोड में मैम बताती तो थी, लेकिन जब वो बोलती थी ना कि आप फील करो अपनी उपलब्धियों को, तो मैं फील नहीं कर पाता। और आज से नहीं, काफी पहले से मैं थीटा करते आ रहा हूँ। और अभी पिछले 12 दिन का जो सफर रहा, 13वां दिन था मेरा, 12 दिन से ना मैं ना बार-बार वही चीज आकर्षित कर रहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों। बट जब मैम ने बोला ना कि आप परिवार को देखें या बार-बार आप 3 चीजों को महसूस करें, है ना, क्रिएटर को आप फोर्स करें, तो इसलिए मैं शुरू में बोला नहीं। तो जब मैं वहाँ देखने का प्रयास करता हूँ ना, जब क्रिएटर को मैं फोर्स करता हूँ, तो आज भी मैंने देखा, और ये मैं पिछले 12 दिन से तो नहीं, लेकिन पिछले 6 दिन से मैं देखते आ रहा हूँ कि मुझे ना ऐसा लगता है कि काफ़ी मतलब हज़ारों गाड़ियाँ मुझे दिखती हैं। मतलब हज़ारों गाड़ियाँ दिखती हैं, और कई डाउनलाइन के चेहरे तो मुझे अभी भी मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, मेरी आँखें खुली है। कई डाउनलाइन मुझे ऐसे ही दिखते हैं, और मैं हर दिन ये प्रयास करता हूँ मैम कि मैं अपनी गाड़ी देखूँ। बट पता नहीं, मैं आज भी रुक कर के ये प्रयास कर रहा था कि मुझे अपनी गाड़ी दिखे, बट कोई ना कोई डाउनलाइन बोले सर मेरी गाड़ी में बैठिए आप, मेरी गाड़ी में बैठिए। और मैं ये मैम पिछले 6-7 दिन से मेरे साथ हो रहा है। तो ये जो अनुभव है वाक़ई में मतलब मुझे सबसे अच्छा आनंद देता है कि मैं देख रहा हूँ कि हज़ारों ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके पास महँगी-महँगी गाड़ियाँ हैं, जो अपने जीवन को एन्जॉय कर रहे हैं, और पता नहीं मतलब ये सारी गाड़ी एक साथ मुझे दिखती हैं। तो पहला तो मैंने ये फ़ील किया। दूसरा कि सर हमेशा फ़ोर्स करते हैं हम सभी के आदरणीय अपलाइन गुरु, हम सबके माता-पिता ईश्वर तुल्य, हमारे चेतन सर हमेशा बताते हैं कि हमें ऐसा मतलब आप दान करिए किसी को पता ना चले। तो जब से हम लोग ग्लेज में जुड़े हैं मैम, मैं इस बिज़नेस में आने से पहले बहुत ही गरीब परिवार से था, ₹250 मेरी इनकम थी। घर-परिवार बहुत ही मुश्किलों से चलता था। लेकिन जब से मैं ग्लेज में आया, और ग्लेज मैं तो ये कहूँगा मैम, और सभी सर से भी मैं कहूँगा कि, और सभी आप जितने भी हमारे साथी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, मैं उनको भी कहूँगा, ग्लेज ने सिर्फ़ हम लोग को कमाना, पैसे कमाना नहीं सिखाया। ग्लेज ने सिखाया कि हम ज़िंदगी जीते कैसे हैं। और जो भी हम पैसा कमाते हैं, जो भी पैसा हम कमाते हैं, उसमें हम लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो आज से नहीं, मैं काफ़ी साल पहले से, मुझे लगता है कई बार ना जब हमारे कुछ रॉयल प्रेसिडेंट हैं, जब हम लोग आपस में बात करते हैं, तो हमें इस बात का फ़ील होता है कि पैसा जो भी हम लोगों ने कमाया, हमने अनगिनत लोगों के जीवन में जितना हो सका हमने उनकी मदद करने का प्रयास किया मैम, और आज भी हम करते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी बोल देता है ना मुँह से, तो हमें मतलब मैं अपनी बात बताऊँ, मैं मना नहीं कर पाता हूँ। तो बोलता हूँ चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ परेशानी हो जाए, लेकिन अगला इंसान जो हमसे कुछ चाहता है हम उसको 100% पूरा करें। तो मैं इसको लेकर के भी देखा कि हम में से कुछ और लोगों का चेहरा मुझे नज़र आया अपने डाउनलाइन में। हम लोग ना गाँव-गाँव में जा कर के लोगों की बड़ी सारी मदद कर रहे हैं। तो दूसरा चीज़ तो मैंने ये मैम फ़ील किया, और तीसरा चीज़ जो मैं फ़ील किया, मतलब वाक़ई में बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही मुझे मज़ा आया, और मैं उसको बताते हुए भी बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ कि मैंने ना देखा कि हमारे कंपनी में जो अभी उत्पाद हैं, वो इतने बेहतरीन-बेहतरीन उत्पाद हैं,
जो लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मैंने मैम देखा, तीसरा जो चीज मैंने देखा कि हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, यानी कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, मैं ये समझ नहीं पाया कि आखिर वो इवेंट कहाँ का है, जहाँ पे मुझे चेतन सर भी दिखे, सरबजीत सर दिखे, कुछ सर दिखे, हमारे संजीव छिब्बर सर दिखे, हमारे बड़े सारे सिंडिकेट अप्लायंस दिखे, हमारे अधिकांश रॉयल प्रेसिडेंट दिखे, और हमने देखा वहाँ विशाल रेंज है हमारी प्रोडक्ट की, जहाँ पे मतलब हमें, मैं ये सोचना चाह रहा था कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं है। तो मैंने देखा सारी रेंज हमारे पास है, सारी रेंज है। तो ये 3 चीजें मैंने फील किया। तो इसके लिए मैम स्पेशली आपको धन्यवाद, सर लोग को धन्यवाद, इतना बेहतरीन कार्यक्रम लेकर के आए। और मैं इसमें एक छोटा सा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जब से ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू हुआ है, मैंने कई ऐसे दोस्तों को, कई ऐसे हमारे रिलेशन में लोग हैं, मैंने उनको इस ट्रेनिंग का लिंक शेयर किया। और जब उनसे बात होती है ना, तो हमें पहले बात होती थी, लेकिन अब जब बात होती है ना, वो हमेशा ये बात बोलते हैं, कल का लिंक आप मेरे को शेयर करना। यानी वो हमसे रोज, हम उनको नहीं भेजते, मैंने पहले दूसरे तीसरे दिन भेजा। उसमें से कई लोगों ने पहले दिन नहीं देखा, किसी ने दूसरे दिन देखा, लेकिन अब अधिकांशतः लोग, मिनिमम की बात करूं मैम, लगभग 20-25 लोग ऐसे हैं जो मुझे सुबह से ही फोर्स करना शुरू कर दिया, आज का लिंक भेज देना, आज का लिंक भेजना। मैंने उनको हालांकि सिखाया, बट मैं फिर भी उनको शेयर करता हूँ। और वो एक बात बोलते हैं कि आपकी कंपनी के बारे में जितना हम लोग आज 12 साल से आप काम करना नहीं जानते थे, एक 12 ट्रेनिंग कार्यक्रम में समझ में आ गया कि आपकी कंपनी का विजन क्या है। तो स्पेशली मैम बहुत बहुत धन्यवाद, सर लोग को भी धन्यवाद, इतना बेहतरीन कार्यक्रम लेकर के आए कि जो हमारे बिजनेस में नहीं भी हैं, वो भी इस कार्यक्रम से अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं, अपने परिवार में खुशियां बांट रहे हैं और आगे बढ़ के लोगों की मदद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। चंपती, म्यूट है आपका, म्यूट है आपका। जी सर, सभी गुरुजन को मेरा नमस्कार, रोम श्री मैडम को मेरा नमस्कार। सर, इस एससीपी की वजह से मुझे बहुत कुछ बेनिफिट मिला है, खास करके सर मैं कुछ पुरानी बातें बताना चाहता हूँ। सर मैं लगभग 2015 से एससीपी लेना स्टार्ट किया हूँ। एससीपी का मैं ट्रेनर भी हूँ, मास्टर ट्रेनर भी हूँ। इस एससीपी की वजह से सर मैं पहले बहुत गुस्सा करता था, तो इस एससीपी की वजह से सर मैंने पूरी तरह से कंट्रोल किया। आज कितना भी जोर से, अगर कितना भी गुस्सा से सामने वाला व्यक्ति बात करता है, तभी भी सर मैं मुस्कुराता हूँ। पता नहीं ऐसे क्यों हो गया, बट इस एससीपी की वजह से खास करके मुझे बेनिफिट हुआ है। मैं बहुत ही शांत स्वभाव का हो चुका हूँ। मेरे दोस्त मिलते हैं तो बोलते हैं कि पहले आप कैसे थे और आज आपके अंदर इतना बदलाव कैसे। और बहुत सारे लोग, मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि ऐसे कैसे, क्योंकि पहले बहुत चिड़चिड़ापन होता था, बट ये सब कुछ एससीपी की वजह से हो गया सर। सर मैं थीटा, आज जब थीटा कर रहा था, तो ऊपर जाकर जब मैं फील कर रहा था कि हम जितने भी सारे हमारे दोस्त यार है, परिवार वाले लोग है, या जो भी हमारे आसपास के रिलेटिव है, सबको जब मैं मैम बोल रही थी कि सबको हमें एक बॉल के अंदर देखना है, तो मैं सभी सबसे पहले तो मैं ग्लेज परिवार को, वहां पर सबसे ज्यादा ग्लेज परिवार के ही वहां पर चेहरे मेरे नजर आ रहे थे। खास करके सर मेरे टीम के सब लोग वहां पर बहुत खुश नजर आ रहे थे, सब लोग वहां पर बहुत अच्छा वहां पर दिखाई दे रहा था। यानी कि सब लोगों के अंदर एक एनर्जी महसूस हो रही थी, जैसे कि कोई पार्टी चल रहा है, सब लोग अपने अपने इसमें धुन है, ऐसे बहुत अच्छा फील हो गया सर। और इस एससीपी की वजह से सर आज पिछले जो 12 दिन से चल रहा है लाइफ चेंजिंग सेशन, 12 दिन में सर 2 दिन में नहीं अटेंड कर पाया, बट मैं 10 दिन लगातार इसको पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक सभी दिन मैंने अटेंड किया। और इसकी वजह से भी सर अभी मेरे विचार करने में बहुत बदलाव आ गया। इससे पहले जब भी बात आती थी, न्यूज देखता था, तो एक ही बात सामने आती थी, कोरोना की वजह से ऐसा हो गया, कोविड की वजह से ये हो गया, वो हो गया। मेरे विचार करने में जब भी मैं आता था तो थोड़ा सा डर महसूस होता था, खास करके सर हमारे काम के बारे में। ऐसा लगता था कि इस लॉकडाउन से पहले मेरा टीम बहुत बड़ा था, मेरा इंसेंटिव बहुत अच्छा था, अब कैसे हो पाएगा, विश्वास नहीं आ रहा था। एक अंदर से विश्वास भी हो रहा था और कभी कभार हो भी नहीं रहा था, क्या मैं पहले जैसा बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। एक मन बोलता था कि हाँ हो जाएगा, हिम्मत रख, बट एक मन बोलता था अब कैसे होगा, सब तो इधर उधर हो गया। बट सर जब से ये पिछले 12 दिन से ट्रेनिंग चल रहा है, जो मैं 10 दिन से अटेंड कर रहा हूँ, तब से सर मन के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास निर्माण हो गया कि नहीं,
हम पहले इतना नहीं, पहले से कहीं गुना ज्यादा और कहीं गुना बेहतर हम कर सकते हैं। ये मेरे मन में सर विश्वास पैदा हो गया और जरूर सर हम ये करेंगे। जब मैं 3 ख्वाहिश ऊपर देख रहा था तो सर ये सारी मेरे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक, जब हम सीता में थे और 7वें तल पे थे और वहां पर महसूस कर रहे थे, तो सारी जो जैसे कि फ्यूचर में होने वाली चीजें सारी की सारी वहां पर मुझे दिखाई दे रही थी। बहुत बड़े बड़े इवेंट हो रहे थे और खास करके सर जब बहुत बड़ा एक इवेंट था और मैंने खुद को देखा कि वहां पर मैं खुद वहां पर चीफ गेस्ट होकर गया, स्टेट का एनिवर्सरी, और वहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और मुझे बहुत ही विश्वास महसूस हो रहा है कि सच में कि इस ट्रेनिंग की वजह से मेरे विश्वास में और बढ़ोतरी हो गई और मैं जरूर वो करके दिखाऊंगा। बाकी सर थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया चंपति जी, जो आपने सोचा है ईश्वर आपके सारे सपने पूरे करे। और मैं तो ये कहूँगा, वर्मा जी को भी मैंने सुना, वर्मा जी ने भी बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात को रखा और वो शुरू से ही लोगों की जैसे बता रहे मदद करते आ रहे हैं। तो ये ग्लेस परिवार का एक संस्कार है दोस्तों, जो हम सबको अपनी अपलाइन से मिला है। क्योंकि ये बिजनेस का अगर आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर उसका बेसिक देखेंगे, तो इसमें आप तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं करें। ये तो बिजनेस ही वो बिजनेस है जिसमें हम कहते हैं कर भला तो हो भला। अगर आपको इस बिजनेस में प्रमोशन लेना है तो आपको नहीं लेना है, आपको अपने आगे लोगों को प्रमोशन दिलाना है। और हमने यही सीखा है। तो चाहे बिजनेस की बात हो, लोगों की मदद करने की बात हो, ग्लेज हमेशा सबसे आगे ही खड़ा रहता है। तो हमारे जो अगली मित्तल खरादी जी है पोरबंदर से, अगर वो मेरी आवाज सुन पा रही है तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यस सर, पहले तो नमस्कार सारे लोगों को। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में आकर ये बोल पाती हूँ। मेरे ग्लेज कंपनी में जो डायरेक्टर है, मेरा अपलाइन है, जैसे कि संजय सर है, पूजा मैम है और राम सर, इन सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं इस कंपनी में खड़ी हूँ और आज सारे लोगों के बीच में बोल पाती हूँ। और स्पेशली रोमश्री मैम के, जिनका तो मैंने नाम ही सुना था, पर आज मैंने रियल में उसको देख पाती हूँ। हमारे डायरेक्टर है चेतन सर, और जो ये सिखा रहे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में जो थीटा मेडिटेशन कराते हैं, उसमें ना मैंने ये सब कुछ महसूस किया कि हमारा विचार है ना, वो हमारी जिंदगी बदलते हैं, हमारी जिंदगी क्रिएट करते हैं। तो मैंने ये सब कुछ महसूस किया कि सारा देश हमारा है वो कोरोना मुक्त हो चुका है, सारे लोग एकदम स्वस्थ है, सारे लोग हैप्पी है। जैसे कि चेतन सर कहते हैं कि हमारी लाइफ में धन इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारी खुशियां इम्पोर्टेंट। तो सारे लोग बहुत खुश है अपनी लाइफ में, सब लोगों के पास बहुत बड़े अचीवमेंट्स है। और जो रोमश्री मैम कहती है कि ईश्वर से हमें कनेक्ट होना है और उसको कहना कि मेरी 3 उपलब्धियां बताए, तो मैंने मेरी पहली उपलब्धि देखी कि मैं कभी पहले तो प्लेन में नहीं बैठी, तो मैं प्लेन में बैठकर ना थाईलैंड जा रही हूँ। ये मेरी पहली उपलब्धि, तभी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि गुजरात से कोई लड़की नहीं है कि जो इस तरह बाहर घूमे, तो मैं वो एग्जाम्पल। ने दूसरी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ पे गुजरात में ना सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से इतने अवेयर नहीं है, तो मैं सारे लोग लड़कियों के लिए, सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहती कि मुझे देखकर लड़कियां लोगों सारे लोग काम करे कि नहीं ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और मेरी तीसरी उपलब्धि ये कि मैं एक बहुत बड़े स्टेज पर खड़ी हूँ जहाँ पे मेरे पास बहुत बड़ा इंसेंटिव है, मेरी सारी डाउनलाइन है, मेरे अपलाइन है, मेरे परिवार के लोग है, सारे लोग बहुत खुश है। और बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। बाकी सारे लोगों का थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोगों ने बहुत सुंदर बोला है, बहुत अच्छा बोला है। और मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि स्वार्थ जमा परमार्थ। और मैं देख के बहुत प्रसन्न हूँ कि ग्लेज के लीडर इन दोनों के बैलेंस को समझते हुए और उसको ध्यान में रखते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सुंदर मित्तल जी, बहुत सुंदर वर्मा यादव जी, और बहुत सुंदर भावना पटेल जी, बहुत सुंदर। अब चंपा की आपकी बारी है। नहीं, चंपति मौर्य जी बोल देते हैं। अच्छा, चंपति मौर्य जी। अब बारी सर मेरी है। अच्छा, आपकी बारी और आपकी है। अच्छा। सर सबने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहे। रोमश्री जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको इस यात्रा पे ले जाने के लिए।
मजाक के लिए एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। वैसे जब आप कह रहे थे कि हम तो लोग ईश्वर के पास जा रहे हैं, तो मैंने उस समय मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों को ये भी कहते हैं कि हम वापस भी आने वाले हैं वहां से। तो एक सवाल जो कि अक्सर मैं अपने आप से पूछा करता था बहुत लंबे समय से, वो सवाल बहुत सारे लोगों की तरफ से भी आया है और बहुत ही शानदार सवाल है चेतन सर। वो सवाल से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ सर कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ, इस पृथ्वी पे मेरा जो जन्म हुआ है वो क्यों हुआ है, मैं कौन हूँ और मेरे आने का उद्देश्य। तो क्या ये सवाल नीचे से भी आया है? हाँ जी सर, बिल्कुल आया। मैं कौन? अगर वाकई में ये प्रश्न नीचे से भी बहुत सारे लोगों से आया है, जैसा कि अभिषेक सरबजीत जी कह रहे हैं, तो ये बड़ा सुंदर चिन्ह है इस बात का कि बहुत सारे लोग जिज्ञासु बैठे हुए हैं जो जानना चाह रहे हैं मैं कौन। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो मेरा नहीं है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। और जो मैं कहने जा रहा हूँ वो हो सकता है किसी की मान्यता के अलग हो सकता है किसी के तरीके से अलग हो, लेकिन ये प्रश्न आया तो इसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। और इसको किसी भी तरह से उस तरह से ना लीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक जन कल्याण के लिए कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन प्रश्न पूछा तो मैं बता दें। अगर जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां पहुंचती हैं, लेकिन सबका फाइनल डेस्टिनेशन समुद्र ही होता है, उनके रास्ते अलग होते हैं, उनका स्वभाव अलग होता है। तो ऐसे ही ईश्वर तत्व तो एक ही है, ये हम सब जानते हैं, दो ईश्वर हो नहीं सकते। तो पार ब्रह्म परमेश्वर एक ही है और सबके रास्ते अलग अलग डिफाइन हुए हैं। तो ठाकुर ने एक बोली थी, जेतो ततो जेतो मतो तेतो पथो, जितने मत है उतने पथ है। उस अनंत के पास पहुंचने के लिए, जो कि इतना अनंत है, जिसने पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, इतनी गैलेक्सियां, इतने सूरज चांद सितारे बनाए हैं, जो इतना विशाल है, इतना बड़ा है, उसके पास पहुंचने का एक रास्ता कैसे हो सकता है? ऐसे हजारों हजार पृथ्वियां भी होंगी जहां पे बड़े सारे जीवन होंगे, वहां उनके भी अलग धर्म चल रहे होंगे, वहां हर पृथ्वी पे अपना एक धर्म होगा, लेकिन वो भी वहां पहुंचते हैं। तो जरूरी नहीं, हम तो एक छोटी सी पृथ्वी पे इतने सारे धर्म बना के आपस में लड़ते रहते, तेरा रास्ता ठीक, मेरा रास्ता ठीक। आपको ये समझने की जरूरत है, कभी आपने ब्रह्मांड की तरफ देखा है मुंह उठा के ऊपर? हमारा एक सूरज, ऐसे करोड़ों सूरज और उनके चारों तरफ चक्कर लगाती है ऐसी हजार अरबों पृथ्वियां ऊपर आकाश में, खाली एक गैलेक्सी में जिसका नाम मिल्की वे है। ऐसी करोड़ों गैलेक्सियां हैं और उन सबको बनाने वाला एक ही ईश्वर है। तो अरबों पृथ्वियों पर अरबों अरबों लोक और खरबों धर्म, संप्रदाय और रास्ते उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए हैं। तो वो एक विशाल समुद्र है। तो इसलिए जो आज मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, थोड़ा सा जो मेरी को पढ़ के समझ आया वो उत्तर देने जा रहा हूँ। हो सकता है जो आज मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं खुद ही आपको थोड़े समय बाद बोलूं कि यार ये उत्तर जो अब मुझे मिला है वो पहले वाले से बेहतर था, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी समझ ही रहा हूँ, मैं भी एक यात्री हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ, अज्ञानता से भरा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी जितना मुझे आज की तिथि में पता है, मैं उसके हिसाब से आपको जरूर इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब ये जिज्ञासा होती है मैं कौन, तो भागवत गीता के अनुसार मैं एक शुद्ध साक्षी आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध साक्षी आत्मा हूं, ये मेरा रियल इंट्रोडक्शन है। मैंने ये शरीर वैसे ही धारण कर रखा है जैसे शरीर ने वस्त्र धारण कर रखा है, और मेरे शरीर का नाम चेतन हांडा है, मेरा नहीं। ये बात मैं कैसे कहना चाहता हूं, क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा निराकार है, अविनाशी है। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं, जो अनंत फैली हुई। अविनाशी जिसका नाश नहीं किया जा सकता, नो, जो कि ना तो जन्म लेती है ना मृत्यु होती है जिसकी।
जिसे आग नहीं जला सकती, जिसका वध नहीं किया जा सकता, जिसे सुखाया नहीं जा सकता, और सबसे बड़ी बात वो हर जगह व्याप्त है, चारों तरफ, और वो उस परमपिता परमात्मा का ही एक अंश है, उसी का जुड़ा हुआ अंश। तो आत्मा को मारा नहीं जा सकता। आत्मा सिर्फ शरीर धारण करती है। शरीर का धर्म है बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और बुढ़ापा से मृत्यु, और शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा मृत्यु के बाद फिर नया शरीर धारण करती है और फिर से उसकी जर्नी चलती रहती है। वो अनंत समय से, अनंत समय मतलब जब से सृष्टि बनी है तब से आत्मा है। अब हम इस बात को साबित कैसे कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं? इसको बड़े सिंपल उदाहरणों से समझा जा सकता है। कुछ मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, जरा मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देना। पैनल में जो भी लोग हैं, कोई भी उत्तर दे सकता है। अगर मैं ये पूछूं, कुछ ये जो तुमने शर्ट पहनी हुई है ये किसकी है? जवाब होगा मेरी है। तो ये शर्ट का मालिक कुछ है, ठीक है। और ये जो कुर्सी जिस पे आप बैठे हैं ये किसकी है? जवाब होगा मैं बैठा हूं तो मेरी है। आप इसके मालिक हैं। सिंपल आंसर दीजिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछ रहा हूं, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सभी लोग इन आंसर को दे देंगे। ये शर्ट आपकी है, ये कुर्सी आपकी है, ओके। आप अपना हाथ ऊपर उठाएंगे? कुछ, ये हाथ किसका है? ये मेरा है। दूसरा हाथ उठाइए, ये किसका है? ये भी मेरा है। और वो जो आंखें हैं आपकी वो किसकी हैं? वो भी मेरी है। कान किसके हैं? वो भी मेरा है। अब मुझे आपको हैरानगी हो रही है कि किस तरह के सवाल पूछ रहा हूं। क्या आप ये कुर्सी हैं? नहीं। क्या आप ये शर्ट हैं? नहीं। इसका मतलब आप ना कुर्सी हैं ना शर्ट हैं, लेकिन इसके मालिक हैं। तो मालिक कोई और है। जिस प्रकार से आपने कहा ये कुर्सी मेरी है, ये शर्ट मेरी है, ये हाथ मेरा है, ये हाथ मेरा है, वो कौन है जो क्लेम कर रहा है कि ये हाथ मेरा है? यानी वो हाथ नहीं है। वो कौन है जो क्लेम कर रहा है ये शरीर मेरा है? वो ये नहीं कह रहा मैं शरीर हूं, वो कह रहा है ये शरीर मेरा है, यानी वो अलग है इस शरीर से। क्या लॉजिक समझ में आता है? आता है। कोई है जो मालिक है इस शरीर का, जो कह रहा है कि ये शरीर मेरा है, ये आंखें मेरी है। जैसे आपने कहा ये कुर्सी मेरी है, आपने ये नहीं कहा मैं कुर्सी, यानी कुर्सी और आप अलग है। जैसे आपने कहा ये शर्ट मेरी है, आपने ये नहीं कहा मैं ये शर्ट हूं। इसका मतलब है कि आप और इस शर्ट का मालिक और ये शर्ट अलग अलग। ऐसे ही आपने कहा ये शरीर मेरा है, ये हाथ मेरा है, तो इसका मतलब शरीर और उसका मालिक अलग अलग। तो वो कौन है जिसने, जैसे आपने शर्ट को धारण कर रखा है, आपने कहा शर्ट मेरी है, ऐसे ही आपने शरीर को धारण कर रखा है और आपने कहा है ये शरीर मेरा है। तो वो कौन है जिसने ये शरीर धारण कर रखा है? वो आत्मा तत्व है, वो शुद्ध साक्षी आत्मा है, और उससे पवित्र कोई है नहीं। वो परमात्मा का अंश है और परमात्मा से जुड़ी हुई है। आज मैं एक और भी चीज आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ? पैनल में जो लोग हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। क्लियर सर। तो हमारा असली इंट्रोडक्शन, जो लोग ज्ञान में होते हैं, जो ज्ञान ले लेते हैं, वो अपने मन ही मन, जगत से तो यही बोलते हैं कि मैं चेतन हांडा हूं, लेकिन वो मन ही मन ये जानते हैं कि मेरे शरीर का नाम चेतन हांडा है, वो शरीर जिसे मैंने इस जन्म में धारण कर रखा है। इसलिए जो लोग भी हमें छोड़ के चले गए हैं, हमारे राजू भाई, हमारे दोनातुष भाई, हमारे पंकज भाई, और भी बहुत सारे दिलेश के परिवार के सदस्य जिन्हें मैं नहीं जानता, वो मतलब जिनका मुझे पता नहीं चला, वो सब, उन्होंने सिर्फ इस शरीर का त्याग किया है
उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो कहीं नहीं गए, वो आपको अभी भी मुस्कुराते मिलेंगे। हम सबको इस पृथ्वी पे आए हैं और सबको इस पृथ्वी से जाना है, लेकिन सवाल है कि अभी सरबजीत जी ने पूछा मैं कौन हूं, मैं कहां से आया और कहां जाना है। अब कहां से आए और कहां जाना है, मैं उस प्रश्न पे आ रहा हूं। पहला प्रश्न का उत्तर है मैं एक शुद्ध साक्षी आत्मा हूं। जब मैं शुद्ध और साक्षी बोल रहा हूं तो इस दो शब्दों का बड़ा गहरा मतलब है, जिसको हम आगे समझेंगे, जो आपने थीटा हीलिंग में भी बार बार समझा है। शुद्ध मतलब प्योर, आत्मा से प्योरेस्ट कुछ है नहीं, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही फैला हुआ हिस्सा है, आप उस परमात्मा का ही अंश है। जब हम आत्मा के आगे परम शब्द लगा देते हैं, परमात्मा, तो हम उस परम पिता परमेश्वर की बात ही कर रहे होते। तो सवाल है कि इस आत्मा का स्वरूप क्या है, यानी कि जैसा परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि हम उसका अंश हैं, तो वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। जब आप कोई बच्चा पैदा करते हैं तो आपके बच्चे का स्वरूप कैसा होता है, जैसे माता पिता का होता है। तो ऐसे आत्मा का स्वरूप कैसा होगा, जैसे परमात्मा का स्वरूप होगा, क्योंकि वो उसका बच्चा है। तो सवाल है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा के बारे में मैंने बोला कि वो निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं होता, वो सर्वव्यापी है, वो सब जगह फैली हुई है। तो परमात्मा भी हमारा क्या है, निराकार है और सर्वव्यापी है, सब तरफ फैला हुआ है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे ताकतवर है, उसमें कोई दोष नहीं, सबसे ऊंचा, उसमें हर गुण समाया हुआ, वो चारों तरफ फैला हुआ। अब आप कहेंगे सर अगर परमात्मा निराकार है, अगर परमात्मा का कोई आकार नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर का कोई आकार नहीं है, तो हम बहुत सारे भगवान की पूजा करते हैं, राम जी की, दुर्गा जी की, गणेश जी की, शंकर जी की, फिर वो क्या है, क्या वो परमात्मा नहीं है? क्या ये मन में ख्याल आता है? सर मेरे मन में यही सवाल चल रहा था। अगला सवाल यही है कि अगर ये परमात्मा जो है वो सब एक ही है, तो इतने जो देवी देवता जिनके पूजा करते हैं, वही बात आ रही थी कि मैं आपसे पूछूंगा, पर आपने कह ही दी। देखिए हमारे यहाँ दो सिद्धांत हैं, द्वैत और अद्वैत। द्वैत मतलब आकार और अद्वैत मतलब निराकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। जो अभी रोमश्री जी आपको जहां ले गई थी कि जब हम क्रिएटर के तल पे जाते हैं, क्रिएटर कौन है, वही परमपिता परमात्मा है, और वहां पे वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ रोशनी रोशनी है, ऊर्जा ही ऊर्जा है, यानी उसका कोई आकार नहीं है, वो अनंत फैला हुआ है। जब आप उसके प्लेन पे जाते वो ही परमात्मा है। तो अब सवाल है कि अगर वो परमात्मा है तो जिनकी आप पूजा करते हैं वो क्या है? मैंने आपको बताया कि परमात्मा कुछ भी करने के लिए सक्षम है, वो हाईएस्ट है, उससे ऊंचा, उससे बड़ा, उससे ताकतवर, उससे ज्यादा सक्षम कोई है ही नहीं, उससे परे कुछ है ही नहीं। वो इतना परे है कि वो अव्यक्त है। ये आत्मा का एक गुण भी है, अव्यक्त, जिसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। आपकी बुद्धि लिमिटेड है, जो उसके बारे में बोल ही नहीं सकती। अगर कोई कहे कि मैं उसकी व्याख्या कर सकता हूं, तो आपकी बुद्धि के बस का नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि आकार, वही ऊर्जा, उसी ने ये सारा संसार उपजाया है। वही ऊर्जा जब संगठित होती है तो आकार का शेप लेती है। उसने पूरा ब्रह्मांड बनाया। ये सूरज, चांद, सितारे जितने भी आप देखते हैं, पूरी गैलेक्सियां, सब उसी की ऊर्जा से बने। तो वो परमात्मा जब चाहे जो चाहे आकार ले सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और जिसका वो आकार लेता है वो भी परमात्मा ही है, क्योंकि उसका अंश है। अगर पानी से बर्फ बनी है तो आप बर्फ को क्या बोलेंगे, उसमें पानी नहीं है। जिस प्रकार से पानी से बर्फ बन जाती है और किसी भी शेप की बन जाती है, मगर उसका मूल तत्व क्या है, पानी है। इसी प्रकार से जो सारा संसार, ये सूरज, तारे जितने भी बने हैं, उसका मूल तत्व परमात्मा ही है। और इसीलिए उस परमात्मा को आप जैसे चाहें वैसे पूजें, उसको पूजा करने की अनंत संभावना है, लेकिन आपको भाव यही होना चाहिए कि वही परमपिता परमात्मा है।
वो इस धरती पे किसी भी फॉर्म में जन्म ले सकता है, अवतार की फॉर्म में जन्म ले सकता है। उसी से भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भोलेनाथ, ब्रह्मा जी उसी से फॉर्म लेते हैं, उसी से आगे इनकारनेशन होती है, उससे ही सारे सब चीजें उसी से बनी। और वो आपकी मैनिफेस्टेशन का दीवाना है। आप उसे जिस रूप में जैसे चाहें वैसे पूजा करें, वो आपके सामने समक्ष हो जाए। उनके लिए क्या संभव है आपको मैं बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। हर व्यक्ति, जो लोग मूर्ति पूजा भी करते हैं, जिस भगवान का जैसा स्वरूप उन्होंने सोचा होता है, उनको अंतर्मन में वैसे ही दर्शन हो जाता है, क्योंकि वो तो परमपिता परमात्मा, उसके लिए कोई शक्ल लेना कौन सा मुश्किल काम। जब उन्होंने धरती को आकार दे दिया, इतने बड़े ब्रह्मांड को आकार दे दिया, आपको भी आकार दे दिया, ये सब किसने बनाया? उसी ने बनाया। और किससे बना? उसी से बना है। सिर्फ मूल तत्व, जितने भी चीजें हैं, सबका मूल तत्व वही है। एनर्जी, आपने आइंस्टीन का एक लॉ पढ़ा होगा, E = mc²। एनर्जी से ही मास में कन्वर्ट हो जाती। तो वो सर्वशक्तिमान ऐसा है जिसे हम गॉड तत्व कहते हैं, आत्मा तत्व कहते हैं, परमात्मा तत्व कहते हैं। उसी ने सारा जग उपजाया है, सब कुछ उसी ने बनाया। इसीलिए हमारे यहाँ हर एक की पूजा की जाती है, नदियों की, पंचभूतों की, पहाड़ों की, प्रकृति की। धरती को भी माँ कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे भाव ये होना चाहिए कि हे परमात्मा, तेरा ही तो बनाया हुआ है सब, और तुझी से बना है, तो तेरे को हम किसी भी रूप में पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए प्रकृति की भी पूजा करनी चाहिए। जब मैं पूजा बोलता हूं तो पूजा का मतलब यही है कि ग्रेटिट्यूड, धन्यवादी। आपको हर पल धन्यवादी होना चाहिए उस हर व्यक्ति का जिससे आपकी उत्पत्ति है। थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम कर दीजिए वातावरण से, देखिए क्या हाल होगा हमारा। लेकिन जो हमें मिला हुआ है वो टेकन फॉर ग्रांटेड है, हम देखते ही नहीं प्रकृति की तरफ। थोड़ा सा पानी कम हो जाए, थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो जाए, थोड़ी सी हवा तेज चल जाए, तो देखो हमें पसीने आ जाते हैं। हल्का सा प्रकृति हिले तो हम कहीं नजर नहीं आते और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। तो हमेशा मन में श्रद्धा रहना चाहिए प्रकृति के लिए भी, क्योंकि ये बात तो आप सब कुछ समझ ही गए, सब लोग समझ ही गए हैं कि आपकी जो सोच है, जब आप मेडिटेट करते हैं और जिस चीज को आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो हो जाता है। और मैनिफेस्ट करता कौन है? वो परमपिता परमात्मा ही करता है। जब उससे आप लिंक हो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, तो वो सब हो जाता है। हेलो सर। सर हेलो। अभी चेतन सर हमें हमारे द्वारा ही पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। ये एक अद्भुत ज्ञान है। अद्भुत इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इस तरह का ज्ञान मैं भी आप लोगों के साथ पहली बार सुन रहा हूं। मैं जिन दोस्तों के साथ कार्य कर रहा हूं, जिनके साथ जुड़ा हुआ हूं, वो कम उम्र के ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का जब ज्ञान मिलता है, अवेयरनेस मिलती है, तो जैसे बात चंपती ने बोला कि जब उसने सीखा तो उसके अंदर अलग एक बदलाव आया। वो एक उदाहरण है कि उसे गुस्सा आता था, शांत अच्छे से रहने लग गए। ऐसे ही हमारा जीवन ना काफी सरल हो जाता है। हम सबको कामयाबी चाहिए, हम सबको पैसा चाहिए, इन सबके साथ हम सबको बहुत बड़ी शांति भी चाहिए। तो ये जो सर ने इसे नाम दिया है सत्संग का, तो ये सत्संग जो चल रहा है, और सत्संग में जब जो हमें आगे सत्संग कर रहे हैं हमारे साथ,
जब लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो उनके ही जवाब बड़ी खूबसूरती से दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो सर क्या आप आ गए हैं? और जैसे वर्मा जी ने कहा था, ये ज्ञान वाकई में अद्भुत है। तो आपके जितने अपने परिजन हैं, क्योंकि इस सत्संग में हम लोगों के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, ये ज्ञान सभी के लिए है। कुछ आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज भी आ रही है, पिक्चर भी आ रही है सर। क्षमा प्रार्थी, वो इंटरनेट के कनेक्शन थोड़ा सा यहाँ खराब हो गया। मुझे पता नहीं है मैं कहाँ तक बोल चुका था। अगर कुछ बताओगे मैं कहाँ तक बोल गया तो मैं उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। सर आपने जस्ट स्टार्ट ही किया था उस टॉपिक के ऊपर जो आप बता रहे थे अभी, आत्मा के बारे में। आप कह रहे थे कि हर चीज के लिए धन्यवादी होना चाहिए। धन्यवाद होने के बाद जो आपने नया टॉपिक शुरू किया था, प्रकृति के बारे में जो आपने धन्यवाद की बात कही ना सर। हाँ, तो मैंने कहा कि वो जो परमपिता परमात्मा है वो किसी भी आकार को लेने में सक्षम, उसका मूल स्वरूप निराकार ही है, लेकिन वो किसी भी आकार को लेने में सक्षम है और वो आपकी भावनाओं को भावनाओं को मैनिफेस्ट करवाता है। तो जब आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मेडिटेशन करके, सबकॉन्शियस माइंड करके बार बार जब आप किसी चीज को उससे मांगते हैं, जिस भी शक्ल में, जिस भी फॉर्म में, वो उस फॉर्म में प्रकट होता है। अगर मीरा ने उसको कृष्ण रूप में पूजा है और बड़ी शिद्दत से पूछा है, बार बार उसका जप किया है, भक्ति की है, पाठ किया है, पूजा किया है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसने जैसा स्वरूप भगवान कृष्ण का सोचा होगा वो वैसे ही उसके सामने प्रकट होगा। सूरदास अंधे थे, सूरदास ने जिस शक्ल में उसको भजा है वो उस शक्ल में उनको दर्शन देते थे, अंधा होने के बावजूद, क्योंकि सूरदास ने उनको बाल रूप में ही हमेशा चाहा, बाल रूप में ही भगवान कृष्ण की पूजा की। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, उसके लिए क्या नामुमकिन है। आप किसी भी धर्म से, संप्रदाय से, किसी भी जगह से, किसी भी रूप में उसको भजेंगे वो मिल जाएगा, वो तो अनंत है। अब मैं एक और उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि उस ईश्वर का स्वरूप, उस परमात्मा का स्वरूप, और कैसे आप और वो एक ही हो जाते हैं जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं। क्योंकि वो हम कण, आपने सुना होगा, कण कण में बसा भगवान। कण कण में इसलिए बसा क्योंकि हर कण उसी से बना हुआ है, हर चीज उसी से बनी हुई है। इसलिए भागवत गीता में लिखा है कि आत्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह फैली हुई है, हर कण में, और आपके मन, आपके अंदर चेतना स्वरूप बहती है। तो फिर अब जो मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहा हूं उससे शायद आपको समझ में आए। परमात्मा का स्वरूप, मानो परमात्मा जो है वो समुद्र है, और उसमें जो उठने वाली लहरें हैं, जो उसमें लहरें उठती हैं, वो ये जगत है। वो आप हैं, मैं हूं, सरबजीत है, वो लहरें वो हैं। लहरों की एक शेप होती है, लहरों की शेप होती है कि नहीं होती है? आप जरा पैनल वाले लोग जवाब दीजिए। और लहर का अपना एक समय भी होता है। लहर उठती है, चल शेप भी लेती है, चलती भी है, और जब वो शांत होती है तो उसी समुद्र में मिल जाती है। तो उसी परमात्मा का जो आत्मा तत्व है उस लहर रूप में हमारे अंदर आता है, जो थोड़े समय के लिए शरीर धारण करता है, अनुभव करता है। लहरें आपस में भी टकराती हैं, हम लोग जैसे आपस में शरीर रूप में टकराते हैं। लहरें आपस में कलकल भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन एंड में उसी परमपिता परमात्मा में लीन हो जाती है। तो जब आप थीटा मेडिटेशन करते हैं और रोमशरी आपको क्रिएटर के तल पे लेके जाती है, जहां वो कहती है सब कुछ ऊर्जा है, सफेद लाइट है, तो वो आपको निराकार ब्रह्म की प्योरेस्ट फॉर्म में ले जाती है। कोई भी धर्म परमात्मा को, जैसे मैं बताता हूं, वो इतना बड़ा है। जैसे कि एक उदाहरण है कि अगर एक बहुत बड़ा हाथी हो, और मानो कि हमारी बुद्धि लिमिटेड है, हमारी दृष्टि लिमिटेड है, 6 लोगों को उस हाथी को पकड़ा दिया जाए, किसी के हाथ में हाथी की पूंछ आई तो कहेगा हाथी पूंछ रस्सी जैसा है, किसी के हाथ में हाथी का पैर आया वो कहेगा हाथी खंबे जैसा है,
किसी के हाथ में हाथी की सूंड आई तो कहेगा हाथी सूंड मोटे रस्से जैसा है, किसी के हाथ में कान आया तो बोलेगा हाथी पंखे जैसा है। और 6 के 6 100% श्योर है कि मेरा वाला हाथी मेरे वाला हाथी बिल्कुल ज्यादा शुद्ध है। मैं बिल्कुल आत्मविश्वास से कह रहा हूं कि हाथी पंखे जैसा ही होता है, और दूसरा बोल रहा है वो तो खंबे जैसा होता है। एक्चुअली हाथी पंखे जैसा भी है, खंबे जैसा भी है, रस्सी जैसा भी है, और मोटे रस्से जैसा भी है, पर हाथी है। महत्वपूर्ण यह है कि हाथी है। तो आपस में भिड़े लड़े नहीं, सब एक दूसरे के अनुभवों का सम्मान करें। हमारे अनुभव अपने अपने हैं, वो इतना विशाल इतना बड़ा है कि हम उसको पूरा अनुभव कर भी नहीं सकते। तो यही आत्मा का और परमात्मा का स्वरूप जो मुझे आज तक अपनी छोटी सी बुद्धि से समझ में आया, वो मैंने आपको समझाया। और इसमें एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं, जो ये आखिरी पंच लाइन है बहुत गहरी है। जिस पल आप ये मान लेते हैं कि मैं ही वो परम पिता परमात्मा का अंश परम तत्व आत्मा ही हूं और इसके अलावा कुछ भी नहीं, बाकी सारा का सारा अनित्य है। अनित्य मतलब जो खत्म हो जाने वाला है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसने खत्म हो जाना है, मगर आत्मा की जर्नी चलती रहेगी। आत्मा इस शरीर में सिर्फ अनुभव ले रही है, वो ईश्वर तत्व आपके शरीर के माध्यम से अनुभव ले रही है। ये वैसा ही है जैसे समुद्र के किनारे आप बैठे हैं और वहां एक गीली रेत का ढेर है, आप उसमें एक रेत का घर बनाते हैं, थोड़ी देर बाद एक लहर आ जाती है, टूट जाते हैं घर, मगर आप अभी भी वहीं विद्यमान है। टूट जाता है फिर दोबारा घर बना लेते हैं, फिर एक लहर आती है, फिर वो घर टूट जाता है, आप फिर और कुछ अलग तरह का घर बनाते हैं, घर नहीं बनाते तो कुछ और बनाते हैं। तो ये जीवन भी ऐसा ही है। ये आपको शरीर मिला है, एक जीवन मिला है, आपको जीने के लिए 100 वर्ष की आयु मिली है। अब आपने ये देखना है कि घर तो टूटेगा पक्का, आपने देखना है ये जो 100 वर्ष का वक्त आपको इस शरीर में मिला है, इसके कितने अच्छे अनुभव आप क्रिएट करना चाहते हैं, कितना सुंदर जीवन आप जी के जाना चाहते हैं। शरीर आपके साथ नहीं जाएगा, मगर आत्मा के अनुभव बहुत साथ में जाएंगे, आपके कर्म आपके साथ में जाएंगे। आप पीछे छोड़ जाएंगे आपका नाम, आप पीछे छोड़ जाएंगे आपके किए हुए कर्म, आप पीछे छोड़ जाएंगे आपका निभाया हुआ धर्म। तो जब ज्ञान होता है तो थोड़ा सोचने का तरीका बदल जाता है। बस यही मुझे आज कहना था। और सरबजीत जी कुछ कहना चाहें? तो मैं जब भी आपकी बात सुनता हूँ मुझे आनंद तो बहुत आता है, लेकिन होता ये है कि बात सवाल से शुरू होती है और फिर सवाल पे ही खत्म हो जाती है। क्योंकि मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, लेकिन जब मैंने जवाब सुना तो उसमें से फिर बहुत सारे सवाल निकले। और मुझे लगता है कि ये सिलसिला ईश्वर की कृपा से इसी तरह से चलता रहे, क्योंकि ये सवाल जवाब के माध्यम से हम सबको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। क्या कहते हैं आप सब लोग जो पैनल पे हैं? यस सर। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आज हमें ये समझ में आया है कि हम हैं क्या। मुझे तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, और हम करने क्या आए हैं ये अभी सर मुझे लगता है इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो जिज्ञासा है बहुत कुछ जानने की। इसमें बस इतना ध्यान रखिए, अगर आपको इस ज्ञान में विश्वास हुआ हो जो बोला गया है, तो आपका मेडिटेशन करने का तरीका और बेहतर होता है। जब रोमश्री जी कहते हैं कि आप ईश्वर तत्व में मिल जाए, एक हो जाए, एक्चुअली आप एक हैं ही उसके साथ, क्योंकि आप उसी का तो अंश है। तो जब आप उस मेडिटेशन में परमपिता परमात्मा के तल पे पहुंचते हैं तो आपको वो कहती हैं आप इसमें लीन हो जाइए, क्योंकि आप शरीर से ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाइए, क्योंकि ऊर्जा से ही शरीर बना है, और वापस उसमें लीन हो जाए। आप जब उसमें लीन हो जाएंगे तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए वो कमांड देती कि आप में और मुझ में अब कोई फर्क नहीं है, मैं आप में लीन हो गया हूं।
आप ही का, जैसे एक लहर समुद्र में जब समा जाती है तो समुद्र ही हो जाती है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो उस भाव से आप मेडिटेशन करिए तो आपकी हर कमांड मानी जाएगी कि अब आप समुद्र हैं, लहर नहीं। आ रहे हैं सर, बहुत सारे सवाल और आ रहे हैं। और उसके बाद जब फिर वापस आते हैं हम लहर बन के वापस आ जाते हैं। तो लहर से समुद्र तक की यात्रा आप थीटा हीलिंग में करते हैं और फिर समुद्र से लहर तक की यात्रा वापस। बहुत बहुत। मैं तो इस चीज को ऐसे देख पा रहा हूँ सर, मैं बोलूँ सर, एक शब्द है, अगर आप में से किसी ने सुना हो, डिटॉक्स कहते हैं। डिटॉक्स का मतलब बेसिकली हिंदी में अगर आप कहेंगे तो जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं जो इकट्ठे हो रखे हैं, आप उसे निकालते हैं। उसे बहुत गूढ़ी हिंदी में बोलेंगे तो विषहरण कहते हैं उसे। बेसिकली जो आपके अंदर जो भी हम खाते हैं, एकत्रित करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में विष इकट्ठा हो जाता है, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि निकालने जरूरी होते हैं। मुझे लगता है सिर्फ बॉडी का डिटॉक्स नहीं, माइंड का डिटॉक्स भी बहुत। जिस प्रकार बॉडी का डिटॉक्स जरूरी है उस प्रकार माइंड का भी डिटॉक्स जरूरी है। और ये कार्यक्रम मुझे लगता है जैसे हम चला रहे हैं, ईश्वर की कृपा से माइंड का डिटॉक्स तो होगा ही बहुत गजब तरीके से। और साथ में जहां एक और टॉक्सिन निकलेंगे, जैसे आज वंशी जी ने डर के ऊपर बात की, तो जो आज मेन था इनसिक्योरिटी या डर जो है, ये भी एक विष है जो हमारे माइंड में है। अगर ये डिटॉक्स निकलता है तो इसकी जगह कुछ ना कुछ भरा जाएगा, और जो ज्ञान भरा जा रहा है वो बेसिकली उसकी जगह ले, उसको रिप्लेस करेगा। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत सुंदर बात आप बोल रहे हो, लेकिन मैं इसको आध्यात्मिक शक्ल दे देता हूँ जी। जब आप माइंड का डिटॉक्स कह रहे हैं तो इसका मतलब है मन की शुद्धि, यानी प्योर माइंड, शुद्ध मन, जो मैंने पीछे भी समझाया था और उसका तरीका भी बताया था कि मन की शुद्धि जब तक नहीं होगी तो मन की एकाग्रता नहीं आती। तो मन की शुद्धि के तरीके मैंने पिछली बार आपको बताए थे, जिन्होंने जो जानना चाहते हैं। प्योर, मैंने 3 तरह के मन बताए थे। प्योर माइंड, स्कैटर्ड माइंड, मतलब शुद्ध मन जो होता है वो होना चाहिए, लेकिन हमारे मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो वो सब मैंने पूरा पुराने एपिसोड में समझाया है, आप उसको जरूर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि माइंड का डिटॉक्स कैसे करते हैं। बहुत। तो मुझे लगता है आज का जो ये 13वां दिन है वो बहुत आनंद पूर्वक, सफलता पूर्वक पूरा हुआ है, तो हमारी इस कार्यक्रम का है। और सबका धन्यवाद जो भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वंशी जी आपका, सारे पैनलिस्ट का, और वो सारे लोग जो हमें यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं इस समय। कल हमारी साधना का तब का ये 14वां दिन होगा जब हम कल सुबह 10 बजे जुड़ेंगे। तब तक के लिए ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। उससे पहले मैं अपनी बात खत्म करूं, चेतन सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आज के सेशन में एक छोटी सी बात कहना भूल गया, मुझे लगा मुझे कहना चाहिए। मेरा सिर्फ मतलब ये है कि ये परमपिता परमात्मा का जो मूल स्वरूप है वो ऊर्जा ही है, वो निराकार है, लेकिन उसको पाने के मार्ग बहुत सारे हैं। तो आप जिसकी भी पूजा करते हैं, जिसकी भी भक्ति करते हैं, आप करते रहिए, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के स्तर से अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने मेडिटेशन में देखा तो रोमश्री जी ने कहा कि कुछ लोगों को विजुलाइज होता है, उनको दिखाई देता है, लेकिन कुछ लोग महसूस कर पाते हैं। हम लोगों को भगवान ने अलग अलग तरीके से बनाया है, तो उसको पाने के बहुत सारे मार्ग हैं। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, कर्म योगा है, बहुत सारे पाने के मार्ग हैं। ठीक, तो भक्ति मार्ग में स्वरूप से ही भक्ति हो पाती है। जैसे हम किसी लड़की से प्यार करते हैं तो क्या करते हैं, या लड़के से प्यार करते हैं, उसकी फोटो पर्स में लगाते हैं ना, अपने फोन में फोटो लगा लेते हैं। तो कई बार व्यक्ति फोटो के माध्यम से ही कनेक्ट कर पाते। तो इसलिए मैं इस चीज के बिल्कुल भी कोई इस तरह से नहीं समझे कि मैं किसी पद्धति के खिलाफ हूं। मैंने तो बोला है कि जेतो मतो तेतो पथ, जितने मत हैं उतने पथ हैं उस ईश्वर तक पहुंचने। वो सभी स्वरूप भी उसी के स्वरूप। आप जिस मर्जी स्वरूप में उसकी पूजा करिए, आप जिस मर्जी स्वरूप में उससे प्रेम करिए, महत्वपूर्ण है उससे प्रेम करिए और उससे लीन हो जाए, क्योंकि वो सब उसी से स्वरूप जन्मे हुआ। आप किसी की भी पूजा करिए, यहाँ तक कि
माता पिता की पूजा करिए तो भी आप उसके साथ लीन हो जाए। यहाँ तक कि आप अपने किसी धर्म के साथ जुड़ जाए कि मैं तो ईमानदारी से जीवन जीऊंगा, तो भी आप उसमें लीन हो जाए, मगर पीछे भाव ये होना चाहिए कि सब कुछ उसी के द्वारा क्रिएटेड। प्रकृति की पूजा करके भी उससे लीन हो सकते हैं। यानी जो लोग प्रकृति की सेवा में जुड़े हुए हैं, जैसे कुछ लोग पेड़ लगा रहे हैं, प्रकृति के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो कि निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो उनका भाव भी यही है कि वो भगवान का ही काम कर रहे हैं, उसी का काम कर रहे हैं, तो उनको भी मोक्ष मिलना 100% गारंटेड है। क्योंकि निष्काम भाव से उसका काम जब भी होता है तो कर्म योग हो जाता है। तो जो लोग प्रकृति की सेवा भी कर रहे हैं उसका फल भी मिलना निश्चित है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ओवरऑल एक अच्छा इंसान बनिए। जब आप अच्छा इंसान बनेंगे तो परमात्मा का ही काम करेंगे। धन्यवाद। तो आज के लिए मैं फिर से आपसे आखिरी में क्षमा जरूर मांगना चाहता हूँ। इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानवान लोग हो सकते हैं, उनका ज्ञान बहुत उत्कृष्ट हो सकता है, उनका ज्ञान मुझसे बहुत बेहतर हो सकता है, और हो सकता है मैं आज जो बोल रहा हूँ इसमें बहुत सारी कमियां और खामियां हो, जो हो सकता है आने वाले भविष्य में मुझे ही पता चले कि मैंने गलत बोल दिया, तो उसके लिए मैं एडवांस में क्षमा मांगता हूँ। अगर कभी फ्यूचर में मुझे कुछ और बेहतर मिला तो मैं वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और पहले ही एडवांस में क्षमा, किसी की भावनाएं अगर आहत हुई हो तो क्षमा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय गैलवे दोस्तों। जय हिंद, जय गैलवे सर। थैंक यू सो मच चेतन सर, सरबजीत सर, रोमश्री मैम, और साथ में आप सभी पैनल में आए दोस्तों का। बहुत अच्छा रहा आज का ये हमारा 13वां दिन। तो फिर एक नई ऊर्जा, एक नए ज्ञान के साथ कल मिलते हैं लाइफ चेंजिंग सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।